सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक बड़ी योजना, जिसे आप चूटिया राम योजना भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश को राममय करना था, वो योजना अंततः विवादों में फंस गई और इस योजना को वापस लेना पड़ा। ठीक, तो बने रहिएगा आज के वीडियो में और आपको मैं बड़ी अति महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और इस योजना की सफलता के परिणाम स्वरूप पूरा देश राममय हो सकता था, पर अंततः कुछ विरोध के कारण इस योजना को वापस लेना पड़ा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये चूटिया राम विवाद है क्या? ठीक, और ये पूरा मामला कहाँ है, कैसा है, किस तरफ जाता है? ठीक। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सरकार काफ़ी प्रयासरत है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देखिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, और इस प्रयास के लिए सबसे पहले देश को राममय करना पड़ेगा। मतलब हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य ही राम राज्य पर टिका हुआ है। ठीक। और राम राज्य की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना होगी, और राम राज्य के लिए पूरे देश को राममय करना पड़ेगा। मतलब देश के सभी लोग निरंतर दिन रात राम का नाम लेते रहें। और बताया जाता है कि निरंतर राम का नाम लेने से कई दुख हर जाते हैं। ठीक है, कोई दुख पास नहीं आता। इस तरह की बातें हमें कुछ विशेषज्ञ ज्ञानी लोग बताते हैं। सारे कष्ट हर जाते हैं राम का नाम लेने के लिए, राम का नाम लेने से। और राम के नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है। न्यूज़ 18 बताता है कि देखिए क्या है राम के नाम की महिमा। ठीक। और राम नाम की इस लूट को जारी रखने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई हुई थी, और क्या बोलते हैं, इस पूरे देश को राममय करने के लिए, ठीक है, बड़े प्रयास किए जा रहे थे। ठीक। तो आज हम पूरे देश को राममय करने वाली इस क्या बोलते हैं, चूटिया राम योजना के आपके थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे क्या योजना थी। तो देखिए, जो भारत का बौद्धिक संपदा क्या बोलते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, जिसे आप साधारण भाषा में ट्रेडमार्क कार्यालय कह सकते हैं। ठीक। इस ट्रेडमार्क कार्यालय के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जाना था। और तो देखिए, ट्रेडमार्क कार्यालय ने सरकार के इस प्रयास को पूरा करने के लिए देखिए इन्होंने क्या किया कि भाई पूरे देश को राममय करना है। तो उन्होंने अभी क्या बोलते हैं, कुछ समय पहले की ये खबर है, इन्होंने एक ट्रेडमार्क जारी किया। ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आप कह सकते हैं, इसने एक ट्रेडमार्क जारी किया। और इस ट्रेडमार्क को क्या बोलते हैं को लेकर ही यहाँ पे बाद में विवाद होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये योजना क्या है? तो देखिए, इन्होंने ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ने एक ट्रेडमार्क जारी किया। एक एक ये जो ट्रेडमार्क था, एक नमकीन बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के लिए था। नमकीन बिस्कुट, टॉफ़ी वगैरह बनाएगी। और इस ट्रेडमार्क का जो नाम था, इसका नाम था चूटिया राम ट्रेडमार्क। ठीक। तो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, इस चूटिया राम ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसे जारी कर दिया गया है। देखिए, ट्रेडमार्क का ऑफिशियल नंबर भी है 17/3/2025 को। इसे स्वीकार कर लिया गया चूटिया राम ट्रेडमार्क को। और इस चूटिया राम ट्रेडमार्क को लेकर बार एंड बेंच लिखता है। ठीक है, ये देखिए 18 मार्च 2025 की ये रिपोर्ट है बार एंड बेंच की, कि वो लिखता है कि देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने नमकीन और बिस्कुट कंपनी के लिए देखिए चूटिया राम ट्रेडमार्क को स्वीकार कर लिया। दर्शकों, मैं यहाँ पे चूटिया राम कहूंगा, और आप चूटिया राम का मतलब चूटिया राम क्या है समझ लीजिएगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो देखिए, परीक्षक ने पाया कि यह चिन्ह दो मनमानी शब्द अर्थात चूटिया और राम का संयोजन है, और निष्कर्ष निकाला कि यह विशिष्ट है। ठीक है। और आगे देखिए, और फिर देखिए, फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, वरिष्ठ ट्रेडमार्क परीक्षक बालाजी के द्वारा 4 मार्च को जारी किया गया आदेश, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। आदेश दिया गया है कि चूंकि ये चौथी सुनवाई है, इसलिए वृत्त चिन्ह दो मनमाने शब्दों चूटिया और राम का संयोजन है, और वृत्त चिन्ह समग्र रूप से विशिष्ट है, और इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में विभेद किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फाइनली इन्होंने नीचे बता दिया कि धारा 9 के तहत आपत्ति को माफ कर दिया जाता है। इस चूटिया राम ट्रेडमार्क को अंततः स्वीकृति मिल जाती है, और यहाँ से शुरू होती है एक अति महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ठीक।
तो देखिए ट्रेडमार्क को यहाँ पे चूटिया राम ट्रेडमार्क को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया एक कंपनी के लिए। और फिर आगे इसमें बताया गया पे परीक्षक ने यह भी पाया कि दोनों चिन्ह शब्द चूटिया और राम का संयोजन निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कुल मिलाकर ये विशिष्ट है। उन्होंने विशिष्ट मान लिया और फिर इससे स्वीकृति इन्होंने दे दी। तो इस तरह से देखिए भारत की जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है दिल्ली में, जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, बौद्धिक संपदा कानून भी कह सकते हैं, इसने एक कंपनी को चूटिया राम नाम का ट्रेडमार्क दे दिया, जिसमें चूटिया और राम दो शब्द हैं। ये ट्रेडमार्क इन्होंने प्रदान कर दिया। ठीक, अब यहीं से जो अति महत्वपूर्ण योजना थी राम नाम की महिमा का मंडन की, पूरे देश को राममय करने की, इस देश के सभी लोग राममय करें, उनके दुख हर लें, उनके सारे दुख समाप्त हो जाएं, ये जो योजना थी वो यहाँ से क्रियान्वित होती दिखाई देती है। उद्देश्य ये था कि भाई पूरे देश को राममय करना। ठीक है, इस देश के सभी प्राणियों को राम राज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य की स्थापना करनी है, पूरे देश को राममय करना है, इस देश के सभी लोग निरंतर राम का नाम लेते रहें। ठीक है, और इस देश के सभी कटमुल्ले, इस देश के सभी अर्बन नक्सली, इस देश के सभी लिब्रांडू और तमाम सारे लोगों के मुंह से निरंतर राम का नाम का जाप होता रहे, ये योजना थी। और इस योजना के लिए एक कंपनी को, बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी बनाने वाली एक कंपनी को एक ट्रेडमार्क दिया गया। इसे चूटिया राम ट्रेडमार्क कहा गया। ठीक, और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग हैं इस देश में सनातनी हैं, वो तो राम का नाम लेते ही रहते हैं, और जितने ये अर्बन नक्सली हैं, जितने क्या बोलते हैं कटमुल्ले हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये जो राम का नाम नहीं लेते हैं, तो इस इनके मुँह से राम का नाम कैसे निरंतर उद्घोष करवाया जाए, उबाच करवाया जाए राम के नाम का, इसके लिए ये योजना थी। देखिए प्लान ये था कि एक कंपनी होगी जिसका नाम होगा चूटिया राम। ये कंपनी टॉफ़ी बनाएगी, ये बिस्कुट बनाएगी, ये नमकीन बनाएगी, और देश के सभी नागरिक जो हैं दुकानों पे जाएँगे और निरंतर ये कहेंगे कि भाई चूटिया राम का बिस्कुट दे दो, चूटिया राम की टॉफ़ी दे दो, चूटिया राम का आपको चिप्स दे दो। ठीक है? ऐसे कर कर ये तमाम सारे लोग इस देश में निरंतर राम का नाम लेते रहेंगे, और भी ब्रांड और भी प्रोडक्ट बना दिए जाएँगे। तो ऐसे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस देश के सभी लोगों को राम का नाम लेना पड़ेगा, चूटिया और राम कहना उन्हें पड़ेगा अंत में, और चूटिया राम का उद्घोष होने लगेगा, ये देश चूटिया राममय हो जाएगा। ठीक है? ये पूरा प्लान था, और इसमें मजबूरन ही अर्बन नक्सली, उस मजबूरन ही आपके तमाम सारे क्या बोलते हैं आपके दूसरे धर्म के लोग, कठमुल्ले, उन्हें भी मजबूरी में जाके चिप्स लेना होगा तो बोलेंगे चूटिया राम दे दो, बिस्कुट लेना होगा तो बोलेंगे चूटिया राम दे दो। तो ऐसे कर कर एक व्यापक योजना थी पूरे देश को चूटिया राममय करने की। पर कुछ कठमुल्लों के, अर्बन नक्सलियों के, कुछ लिब्रांडुओं के विरोध से अंत में ये योजना गफलत में फिलहाल में पड़ गई है। तो आगे देखिए क्या होता है, कितनी बड़ी योजना बनाई गई थी। अंत में होता है कि भाई ये जो जितने भी देश के लिब्रांडो टाइप के लोग हैं, जितने भी कटमुल्ले हैं, अर्बन नक्सली लोग हैं, ये देखिए तुरंत इस पे ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। ठीक है? और इतनी बड़ी योजना पे ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ये ट्रेडमार्क कैसे दिया जा सकता है? ये अश्लील है। तमाम सारी बातें इस ट्रेडमार्क को लेके कर दी गई। अश्लीलता को लेके आरोप लगा दिए गए, और फिर अंत में इतनी महान योजना पूरे देश को राममय, चोटिया राममय करने की, ये योजना जो है विवादों में फँस गई। और फिर हम ये देखते हैं कि जो भारत के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था, जो भारत का ट्रेडमार्क रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था, फाइनली इसे अपने पैर पीछे लेने पड़े, और चूटिया राम मार्क वाज़ अप्रूव्ड इन एरर एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री रिवर्स द डिसीजन। फिर ये कह दिया गया कि भाई जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था उसने गलती से चूटिया राम ट्रेडमार्क दे दिया था, फिर इसे वापस ले लिया, या इस ट्रेडमार्क को आप कहें तो साधारण भाषा में कैंसिल कर दिया गया। ठीक है? तो देखिए इस तरह से ये ट्रेडमार्क कैंसिल हो गया। ठीक, और इस मुद्दे को लेके फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है 18 मार्च 2019 बज के 8 मिनट पर 25 को ये लिखता है फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि विवादों में से आगे बढ़ते हुए दिल्ली के ट्रेडमार्क कार्यालय ने पहले से आपत्तिजनक शब्द को ट्रेडमार्क के रूप में स्वीकार किया, फिर यू टर्न ले लिया। मतलब पहले चूटिया राम को एक्सेप्ट कर लिया, फिर चूटिया राम को विवाद होने पर कैंसिल कर दिया गया। बताया जाता है भारतीय ट्रेडमार्क कानून के तहत ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 9(2)(c) स्पष्ट रूप से निंदनीय, अश्लील और नैतिक रूप से संदिग्ध चित्रों पर रोक लगाती है।
और फिर इसमें बताया जाता है कि देखिए, यदि आप अपने नमकीन और बिस्कुट के साथ विवाद का कोई पहलू तलाश रहे थे, तो अब मत तलाशिए। मतलब अब आपको चूटिया राम की विशेषता नहीं मिलेगी। आप बाज़ार में जाकर अब ये नहीं कह सकते कि चूटिया राम का बिस्कुट दे दो, चूटिया राम के टॉफ़ी दे दो, चूटिया राम के चिप्स दे दो। ये सारी सुविधा आपको अब नहीं मिल पाएगी। अब आप राम का निरंतर नाम नहीं ले पाएँगे या चूटिया राम का निरंतर नाम नहीं ले पाएँगे। ये सुविधा अब आपको नहीं मिल पाएगी। और इसमें कहा गया कि मंगलवार को एक त्वरित फैसले में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अधिनियम 1999 की धारा 30 के अंतर्गत चूटिया राम के चिन्ह को पंजीयन करने के लिए, देखिए दर्शकों, ये साफ चूटिया राम लिखा हुआ है। मैं इस यूट्यूब की गाइडलाइन के तहत चूटिया राम पढ़ रहा हूँ उसे, क्योंकि मैं चूटिया राम को चूटिया राम नहीं पढ़ सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे इससे, ठीक है। और चिन्ह को पंजीयन करने के लिए आवेदन की अपनी पूर्व स्वीकृति को वापस ले लिया। तो विवाद हुआ, तो अल्टीमेटली फिर ये चूटिया राम के क्या बोलते हैं, आपके ट्रेडमार्क को वापस ले लिया गया। और इस तरह से पूरे देश को राममय करने की, राम नाम की लूट मच सकती थी। पूरा देश जो है राम में हो सकता था और पूरे देश के लोगों को राम के नाम की महिमा का उद्घोष हो सकता था। पूरे देश के कटमुल्ले, अर्बन नक्सली और तमाम सारे लिब्रांटू निरंतर चूटिया राम करते रहते, निरंतर बिस्कुट टॉफ़ी माँगते और चूटिया राम का बिस्कुट और टॉफ़ी दे दो, ऐसा कह सकते थे। और पूरे देश में देखिए बताया जाता है कि ये पूरे देश में देखिए गूंज जो फैली हुई थी पूरे देश में, बताया जाता है 3 ही नामों की गूंज है, योगी, मोदी और राम। और ये हो सकता था कि लोग कहें योगी, मोगी और अब हमें चाहिए चूटिया राम, ठीक? तो चूटिया राम की माँग हो सकती थी, पूरा देश राममय हो सकता था। लेकिन इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना थी, पूरे देश को राममय करने की, अंततः विवादों में फँस गई और फिर इसे सरकार को वापस लेना पड़ा। ठीक ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। क्या इस देश के लोगों को राममय करने की योजना आगे बढ़ाई जाती है, यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है, या फिर किसी और तरीके से चूटिया राम योजना को अलग तरीके से देश पे लागू किया जाएगा? अब ये देखने वाली बात है। तो देखिए, इस तरह से फिलहाल में तो ये इतना बड़ी महत्वपूर्ण योजना टल गई। अन्यथा आप कल जाकर ये कह सकते थे किसी बगल के दुकान पर कि चूटिया राम का बिस्कुट दे दो, टॉफ़ी दे दो या चिप्स का पैकेट दे दो, ये आप कह सकते थे। पर फिलहाल में आपको ये सनातनी सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आज की शॉर्ट वीडियो में, मतलब व्यंग्यात्मक इस वीडियो में बस इतना ही। और क्या बोलते हैं, आप इस बात को तमाम सारे सनातनियों तक फैलाएँ कि देखिए कैसे धर्म का इतना नुकसान हो गया, ठीक? और उन्हें बताएँ कि ये चीज़ आगे और भी आगे बढ़ाई जा सकती थी, ठीक? तो दर्शकों, आज के ये शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। और फिर मिलते हैं कुछ नए मुद्दों के साथ और कुछ नए इश्यूज़ के साथ कुछ नए वीडियो में, ठीक?